इट्स वेरी रॉन्ग स्टेप माही। तुमने घर से भागकर बहुत गलत कदम उठाया है। तुम्हें पता है माही, औरत के लिए बाहर की खुशियों से चार दीवारी के दुख ही बेहतर होते हैं। मैं मजबूर थी निकत। तुम मेरी कॉलेज फ्रेंड हो ना, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। तुम क्या समझती हो आतिफ तुम्हारे साथ सिंसियर है? मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है आतिफ पे। तुमने उसे बताया कि तुम लाहौर आ गई हो? मैंने कॉल की थी। मैंने उसे बताया था कि मैं स्टेशन पे हूँ, पर वहां पे मेरे बाबा और उनके कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं रिक्शा पकड़ के सीधी तुम्हारे पास आ गई। शायद आतिफ मुझे ढूंढ रहा होगा। तुम उसे कॉल करो और उसे बताओ कि तुम मेरे पास हो। फोन तो मैं घर बुलाई हूँ। एक काम करो, मेरे फोन से कर लो कॉल। अगर माही की कॉल हुई तो पूछ उससे वो स्टेशन पर किस जगह है। हेलो हेलो आतिफ, मैं स्टेशन पे नहीं हूँ। तुम वहां मत आना। मेरे बाबा के लोग मुझे वहां ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं वहां नहीं रुकी हूँ। ये कुछ पता है माही के बारे में? माही, माही, क्या हुआ? क्या कहा है आतिफ ने? नहीं बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। अभी बना, दूल्हा बना, चल। आप दूल्हा बनेंगे शादी वाले दिन। दूल्हा बनूंगा तो शादी होगी, बनूंगा। क्या शोर मचा रखा है? सरकार छोड़े, सरकार कह रहे हैं आज ही दूल्हा बनना है। पापा साहब, मैंने दूल्हा बनना है। आप बनोगे? कब? बहुत जल्द। पक्का? पक्का। थैंक यू। इतनी जल्दी भी नहीं, जितनी जल्दी आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा सईदा बेगम? फखरुद्दीन की बीवी से बात हुई है मेरी। वो शादी की तारीख कल नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद दे रही है। वो क्यों? उसकी बेटी के इम्तिहान चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस रिश्ते से मुकर जाने के बहाने ढूंढ रही है वो। अगर तुम्हारे घर वालों को हमने नहीं मुकरने दिया तो चंदू के ससुराल वालों को कैसे मुकरने देंगे? बस तुम अपने लाडले को भी कुछ तमीज सिखाओ और बच्चों वाली हरकतें बदलने की कोशिश करो। उसकी हरकतें देख देख कर लोग फखरुद्दीन को बताते हैं, तभी तो बार बार इनकार किया जाता है। बरादरी वाले बीच में ना आते तो वो कभी राजी ना होता। अगर वो राजी हुआ है तो उसने ऐसा नहीं किया हम पर। बरसों पहले जो वादा किया है वो निभाकर अपनी इज्जत बढ़ाई है। मेरे चंदू में बुराई भी क्या है? साहब जी, मेरी बहन की लाश। साहब जी, उसने मार डाला मेरी बहन को। साहब जी, उसने मेरी बेगुनाह बहन को मार डाला। मास्टर जी, जुल्म किया उसने, जुल्म किया। मास्टर जी, उसने जुल्म किया। हाँ जी मास्टर साहब, अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी सफाइयाँ और गवाहियाँ, और जिसको तुम कहते थे बहुत शरीफ आदमी है,
वही अपनी बीवी का कातिल निकला। ओए, इस लाश को ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। और रह गई बात कातिल की, उसको तो मैं पकड़ ही लूंगा। जहां छुपना बेटे छुप ले, तू खुद मुझे कहेगा, ऐ शाबाशी, पकड़ ही लिया ना। सिकंदर, दरवाजा खोल। सिकंदर, ओए जालिमा, तूने अपनी बीवी को मार दिया? नहीं नहीं, झूठ ना बोल। तूने अपनी बीवी की लाश जिस जगह बॉडी में बंद करके दफन की थी ना, पुलिस वार्डन ने वो लाश वहां से निकाल ली है। ये तूने ठीक नहीं किया सिकंदर। अब तू पुलिस के हाथों नहीं बच सकता। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जा। ओए सोच क्या रहा है, यहाँ से निकलने वाली बात कर। लगता है फिर शहर जाने की तैयारी है। समझदार हो, आखिर नवाब खुशबख्त की बीवी हो। आप जब शहर जाते हैं तो बस एक यही मान रह जाता है मेरे पास कि मैं नवाब खुशबख्त की बीवी हूं। लेकिन ये मान कभी कभी बहुत कमजोर पड़ने लगता है। अजीब से वसवसे ज़हन को घेर लेते हैं। ये वसवसे हर बीवी के जहन में आते रहते हैं, और अगर मेरे बस में होता तो औरत का दूसरा नाम वहम रख देता। औरत का दूसरा नाम वहम नहीं, सब्र है। और औरत की इसी सिफ्त का नाजायज फायदा उठाते हैं मर्द लोग। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, वापस कब आएंगे? तुम जानती हो कि मैं शहर में 1-2 रातों से ज्यादा नहीं ठहरता। वो 1-2 रातें सदियों की तरह होती हैं मेरे लिए। तुम्हारा क्या मतलब है कि हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहा करूं, सब काम काज छोड़कर? मैंने ये कब कहा है? तो फिर मैं जो करता हूं, जहां जाता हूं, अपनी मर्जी से करता हूं, और हमारे खानदान में कोई औरत मर्द की मर्जी पर मुसल्लत नहीं हो सकती। सवाल बीवी बनकर शोहर से करती हूं और जवाब देते हैं एक रियासत के नवाब बनकर। सिकंदर, तू? हाँ मैं। तू कैसी है? ठीक हूं मैं, और अम्मा भी ठीक है। अरे कौन है दरवाजे पे? किससे इतनी देर हो गई है बातें कर रही है? अम्मा, तेरा भतीजा है। ये मजाक कर रही है क्या? नहीं अम्मा, सच कह रही हूँ। आओ सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तेरा दिल भी चाहा अपनी फुप्पो से मिलने को। कहाँ रहा है तू इतने साल? फुप्पो अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बताऊंगा ना आपको। तू खड़ी क्या मुंह देख रही है? जा जल्दी से हांडी रोटी पका। देखती नहीं कि कितने बरसों के बाद मेरे बेहश्ती भाई का बेटा आया है? जा।
और चल पुत्र, तू थोड़ा सा ना फ्रेश हो जा, फिर खाना शाना खा के ना दोनों खूब दुख सुख करेंगे। चल आजा अंदर मेरा पुत्र। अगर तुमने उनकी बेटी को वर्गलाया ना होता तो मैं नवाब फखरुद्दीन से तुम्हारे एक एक जख्म का बदला लेता। हेलो, आप आतिफ के पापा हैं ना? जी जी, आप कौन? माही। माही? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि आतिफ आतिफ बिल्कुल ठीक है। ये लो, बात करो। हेलो माही। आतिफ तुम ठीक हो ना? हाँ माही, मैं ठीक हूँ। मेरे डैड मुझे तुम्हारे घर वालों के चुंगल से छुड़ा कर ले आए हैं। मगर माही, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं अपनी दोस्त के घर हूँ और मुझे आपका पहले वाले घर का एड्रेस मालूम था और आपने बताया था ना कि आप लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। अगर मुझे वहाँ का एड्रेस मालूम होता तो मैं आ जाती वहाँ। माही, मैंने अपने डैड को भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और मैं तुम्हें अभी पिन सेंड करता हूँ। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, और मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। नहीं, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी।